शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। भोपाल से एक लड़की के कत्ल की ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। पहले आरोपी ने लड़की को जान से मारा, फिर उस लाश को सूटकेस में पैक किया और अपने घर में ही चबूतरा बनाकर उसमें दफन कर दिया। रोंगटे खड़े करने वाली कत्ल की इस कहानी का पूरा सच आप भी देखिए। भोपाल में कत्ल की सबसे भयानक कहानी। पहले मर्डर, फिर चबूतरे में दफन की लाश। गर्लफ्रेंड के साथ IIT ग्रेजुएट का सबसे घिनौना गुनाह। छह फीट के चबूतरे में दफन प्रेमिका। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखें। ये 6 फीट का चबूतरा है। इसे खोदने की कोशिश की जा रही है। इस चबूतरे के अंदर एक लड़की की लाश को सूटकेस में पैक कर रखा गया है, जिसके बाद सीमेंट से इस चबूतरे को भर दिया गया। सीमेंट और कंक्रीट के बने इस चबूतरे को तोड़ने में 2 ड्रिलिंग मशीन भी टूट चुकी है। यहां दफन है 28 साल की आकांक्षा की लाश, जिसे उसके बॉयफ्रेंड उदयन ने मारकर इसमें दफना दिया। यह मामला भोपाल के गोविंदपुरा इलाके का है। कहा जा रहा है कि उदयन दास IIT ग्रेजुएट है, जबकि आकांक्षा पश्चिम बंगाल के बांकुरा इलाके की रहने वाली है। वो पिछले साल जून महीने से ही लापता थी। गुरुवार को जब पुलिस इस घर में पहुंची और चबूतरे की खुदाई शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। भोपाल पुलिस पिछले 3 घंटे से ड्रिल मशीन के जरिए उस जगह को उधेड़ने की कोशिश कर रही है जहां आकांक्षा की लाश को दफन किया गया है उदयन के द्वारा, और शाम से ही ये काम लगातार जारी है। और ड्रिल मशीन्स 2-3 बार आ चुकी हैं, टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन लाश को इतना पुख्ता तरीके से दफन किया गया है। और ये अपने आप में एक सनसनीखेज और अलग तरह का क्राइम जो है भोपाल के साकेत नगर में हुआ है। और इसकी जो कड़ियां थी वो निकलकर जब सामने आई पश्चिम बंगाल से, वहां जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई आकांक्षा के माँ बाप ने, उसके बाद यहाँ लोकेशन मिली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आकांक्षा की लाश को जो कंक्रीट और एक पक्की सीमेंट में दफन है, उसको लगातार अंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है। वहां आप देख सकते हैं ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं पुलिस को, लेकिन अभी तक पुलिस को उस लाश को निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। और यहाँ पूरा मजमा आपको मेरे पीछे नजर आएगा। सैकड़ों की संख्या में लोग पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। अपने आप में सिरहन पैदा कर देने वाला एक क्राइम, एक अपराध, जिसने जो इस अपराध के बारे में सुन रहा है उसकी अपने आप में सिरहन सी बदन में दौड़ती है। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आरोपी उदयन ने आकांक्षा से शादी की थी या नहीं, लेकिन यह जरूर है कि पिछले कई महीनों से दोनों साथ में ही रह रहे थे। कुछ महीनों पहले आकांक्षा ने घर वालों को बताया था कि वो अमेरिका जा रही है, लेकिन पासपोर्ट में उसके अमेरिका जाने के बाद सामने नहीं आई है। खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई और झगड़े में एक दिन उदयन ने आकांक्षा का गला घोंट कर मार दिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को एक सूटकेस में बंद कर सीमेंट से भर दिया। सूटकेस में पानी डाला और जमने के बाद घर की पहली मंजिल पर एक चबूतरे में दफन कर दिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान आकांक्षा का भाई सत्यम भी मौजूद था। बॉडी सीमेंट में चिपकी हुई थी। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले जाएगी। वो कहती थी कि मैं विदेश में हूँ, फिर उसका कॉल डिटेल उन लोगों ने चेक करवाया, उसका पासपोर्ट दिखाया, तो उस आधार पर उसका कहीं बाहर जाना नहीं पाया। उस आधार पर उन्होंने बांकुरा में वहां पर लड़की के अपहरण की एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उस आधार पर तलाश करते करते वहां की पुलिस पश्चिम बंगाल की यहाँ पर आई। उन्होंने उस लड़के को अपने कब्जे में लिया, जिससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हम लिव इन रिलेशन में यहाँ रहते थे और हमने उस लड़की को आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो मैंने उसका दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गला दबाकर मार दिया, ऐसा उस लड़के का कहना है। अभी लाश बराबर नहीं हुई। उसने कहा घर में मैंने उसको एक सीमेंट कंक्रीट में दफन कर दिया, उसकी खुदाई अभी जारी है। आरोपी उदयन दास ने 2 महीने पहले ही घर में चबूतरा बनवाया था। इस काम के लिए उसने किसी की मदद नहीं ली थी।
और उसी चबूतरे में उसने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की लाश दफन कर दी। गला दबा के मारना बता रहा है। डेड बॉडी क्या चबूतरे के अंदर डाली है, संदूक के अंदर करी, कैसे पता चला? उसने एक पेटी के अंदर रख के उसको पूरा सीमेंट कंक्रीट, उस पेटी में भी सीमेंट कंक्रीट भरा हुआ है और एक चबूतरा जैसा पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना दिया। बनाने आया था इस चबूतरा की, खुद अकेले बनाया? उसने बताया कि एक बंदे की हल्की सी मदद ली थी, बाकी उसके घर में मकान का कार्य होना था तो पहले से सीमेंट रखी हुई थी, उसको उसने इस्तेमाल किया। हत्या के आरोपी ने जिस चबूतरे में प्रेमिका को दबाया था, उसी चबूतरे पर बैठकर वो देर रात तक शराब पीता था और कॉल गर्ल्स को बुलाकर संबंध बनाता था। कॉल गर्ल्स के साथ संबंध बनाने के लिए उसने जानबूझकर चबूतरे में बांबल लगवाया था। पुलिस से पूछताछ में आरोपी उद्यन ने कबूल किया है कि वो कॉल गर्ल्स से संबंध बनाने से पहले चबूतरे पर परफ्यूम भी छिड़कता था। यौन मानसिकता से पीड़ित आरोपी अपनी प्रेमिका के मर्डर के बाद दलालों के जरिए व्हाट्सएप पर कॉल गर्ल्स की फोटो भी मंगवाता था। आरोपी उद्यन के पड़ोसियों के मुताबिक वो संदिग्ध लगता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था और अय्याशी भी करता था। नौकरी तो कुछ करता नहीं था और ये दो कार मेंटेन किए हुए था। मर्सिडीज थी, होंडा सिटी थी, उसके पास में होटल से खाना खाता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था और बाटले जो है सामने नाली में फेंकता था। अनाप शनाप खर्चे थे। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी उद्यन बोस आए दिन घर पर लड़कियां भी लेकर आता था। दिन भर फालतू घूमना, गाड़ी से आना जाना करता था, बाकी बात किसी से होती नहीं थी। बताते हैं इम्पोर्टेंट गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ, गाड़ियों से घूमना और बताता था कि यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, फ्लाइट से जा रहा हूँ। अब ये किसी ने देखा तो है नहीं। लड़कियां भी आती थी क्या? हाँ, आती जाती थी लड़कियाँ। क्या कई सारी अलग अलग टाइम में अलग अलग आती थी। कब फोन आती थी क्या मालूम, गाड़ियों में लेके आता था वो। कभी कुछ लगा संदिग्ध और कुछ? अब दिखता तो पटांग हालत में ही था वो, कि समझ में नहीं आता था कि कहाँ से इतने पैसे आ रहे थे। आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो घर से करोड़पति है। भोपाल में ही उसके 2 घर हैं, जबकि उसके पिता BHEL से बड़े पद पर रिटायर हुए थे। वहीं उसकी मां भी छत्तीसगढ़ पुलिस में DSP रह चुकी हैं। कहा जा रहा है कि फेसबुक के जरिए उसकी आकांक्षा से दोस्ती हुई थी। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और बाद में उसने आकांक्षा से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन उसने आकांक्षा को घर जाने नहीं दिया और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गला दबाकर मार दिया। फिर उसकी लाश को चबूतरे में दफन कर दिया। अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गोविंद गुर्जर, भोपाल, News 24।